दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो भारी गिरावट के बाद पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक फिर से दौड़ना शुरू हुआ और फाइनली यहाँ पे स्टॉक 159 तक आज चला गया इंट्राडे में। यानी क्लियरली देख सकते हो कि स्टॉक यहाँ पे नीचे जाने को तैयार नहीं है, चाहे कुछ भी ब्रोकरेज हाउस कहे, स्टॉक मजबूत है। अब यहाँ पे आरबीआई की तरफ से रेपो रेट में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है। मॉनेटरिंग पॉलिसी में जो फैसला लिया गया है यह थोड़ा सा चौंकाने वाला है, क्योंकि देख सकते हो कि यूएस की तरफ से रेट कट की गई थी, लग रहा था कि इस बार हमारी भी रेट कट होगी, ऐसा हुआ नहीं। इसका क्या असर पड़ेगा फाइनेंशियल सेक्टर पे, स्पेशली जो लोन प्रोवाइड करते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस जैसी कंपनियां, उनके लिए क्या असर होगा उसको समझने की कोशिश करेंगे। और क्या इस समय बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि 4-5 दिन के बाद लॉक इन पीरियड भी खुलने की संभावना है। ऐसे में क्या बिकवाली होगी उसको भी समझेंगे। और अब Q2 आने वाला है, क्या Q2 के बाद यहाँ पे एक शानदार तेज़ी फिर शुरू होगी, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत सुबह सुबह पॉजिटिव हुई 152 पर, क्लोजिंग कल की 149 के आसपास थी। इंट्राडे में यही 152 का लो था और वहाँ से एक शानदार तेज़ी शुरू हुई। स्टॉक इंट्राडे में 159 तक चला गया, काफ़ी बेहतर, कल के मुकाबले 10 रुपये का बड़ा जंप। अंत में क्लोजिंग 154 के आसपास रही है, जहाँ पे 3.19% की शानदार तेज़ी देखने को मिली और ये बहुत अच्छी बात है। स्टॉक नीचे नहीं जा रहा है। आप देख सकते हो कि पिछले दिनों स्टॉक ने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन उसके बाद लगातार दबाव में आ गया स्टॉक। लग रहा था कि स्टॉक आने वाले समय और नीचे आ सकता है, क्योंकि HSBC ने अनुमान लगाया था कि 110 का टारगेट देखने को मिल सकता है निकट भविष्य में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 136 से स्टॉक ने बाउंस बैक दे दिया और वो काफ़ी फेयर प्राइस थी। IPO ही 70 में आया था, 136 यानी जो 140 की जो डबल प्राइस है उससे भी नीचे स्टॉक आ गया था। वहाँ से लोगों ने खरीदारी शुरू की, नतीजा ये हुआ कि वो स्टॉक फिर से 160 तक पहुँच गए। काफ़ी बेहतर किया है और काफ़ी शानदार तरीके से इसने परफॉर्मेंस दिखाई। वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ने लगा है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 52 का जो लो है वो 130 रुपये का और हाई 188 का है। तो इंट्राडे में 130 तक इसका लो बना के स्टॉक ने फिर से अब एक बेहतर प्रदर्शन किया। निचले लेवल से लगभग 30 रुपये का हमें रिकवरी देखने को मिली है। इसका मतलब ये है कि स्टॉक आने वाले समय फिर से 188 को क्रॉस करके नई हाई बनाता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे वॉल्यूम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 12 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल 7 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, सामने 2 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ था, लेकिन आज 8 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। यानी वॉल्यूम लगातार बढ़ने लगा। इसका मतलब यह है कि इसमें बड़े फंड हाउस एक्टिव हुए, खरीदारी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है। आज भी करोड़ों शेयर की खरीदारी हुई है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आरबीआई की मॉनिटरिंग पॉलिसी हो चुकी है, जो मीटिंग थी वो कंप्लीट हुई है और देख सकते हो कि रेपो रेट में 10वीं बार कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका मतलब होम लोन की जो EMI है वो कम नहीं होगी। ये एक बड़ा झटका है उन लोगों के लिए जो होम लोन लेके अपना घर बसाना चाहते हैं, अपने सपनों का घर लेना चाहते हैं, लेकिन उनकी EMI में कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर यहाँ पे मॉनिटरिंग पॉलिसी में बदलाव होता और अगर होम लोन की EMI भी कम हो जाती तो रेपो रेट कम होने के साथ में ये देख सकते हो कि इन जितनी होम लोन सेगमेंट की कंपनियां उनको भी फ़ायदा होता है, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे EMI कम होने से लोग ज़्यादा घर लेने की तरफ उत्साहित होते। यहाँ तक कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड तो ऑलरेडी अफोर्डेबल हाउसिंग बनाती है, यानी जो मिडिल क्लास या फिर उससे नीचे के क्लास के लोग हैं वो घर खरीदते हैं, तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस उनके लिए फ़ंड प्रोवाइड करती है। अगर ऐसे में अगर होम लोन की EMI और कम हो जाती है रेपो रेट कम होने के साथ साथ, तो यहाँ पे उनका जो बिजनेस है बढ़ सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। 6.50% पर रखा। ये 10वीं बार हो रहा है जब आरबीआई ने अपनी मॉनिटरिंग पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया, रेपो रेट को वहीं पर रख दिया है, चेंजेस नहीं किया है। हालांकि आरबीआई ने अपने रुख को बदल कर अब न्यूट्रल कर लिया है। आरबीआई ने अमेरिका के केंद्रीय बैंक की राह पर नहीं चलने का फैसला किया है, जिसने हाल में ही ब्याज दरों में 0.5% की कटौती की थी। लेकिन आरबीआई को लगता है कि अभी फ़िलहाल वो वक्त नहीं आया है जब रेपो रेट में कोई बदलाव किया जाए। यहाँ पे एक और अच्छी गुड न्यूज़ दी है आरबीआई की तरफ से। आरबीआई ने कहा है कि विदेशी मुद्रा भंडार इस समय हमारा रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। इसका मतलब ये है कि ये बाज़ार के लिए अच्छी गुड न्यूज़ है।
एक तो देख सकते हो अगर ये हमारा विदेशी मुद्रा भंडार अगर घटता तो समझ में आता कि यहाँ से मार्केट से जो एफआई जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर वो पैसे निकाल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस समय रिकॉर्ड लेवल पर है हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 70,000 करोड़ डॉलर के पार चला गया है। जुलाई अगस्त में एफडीआई का फ्लो बेहतर हुआ है, तो ये अच्छी बात है कि बाज़ार में पैसे आ रहे हैं। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है जो डायरेक्ट एफडीआई के माध्यम से निवेश ला रहे हैं, उनका निवेश बढ़ रहा है। तो इससे एक बात तो क्लियरली समझ में आ रही है कि बाज़ार में अभी भी जो मुद्रा भंडार है वो काफ़ी अच्छा है, भरोसा बना हुआ। तो ऐसे में बाज़ार में अभी फिर से निवेश आ सकता है मार्केट के थ्रू, और ऐसे में हम कह सकते हैं कि बाज़ार तेज़ी के लिए तैयार है। बड़ी गिरावट की फ़िलहाल संभावना नहीं है। यहाँ पे आरबीआई ने एक बड़ी और यहाँ पे डिसीजन ली है। आरबीआई ने कहा है कि फ्लोटिंग रेट के लोन पर प्री पेमेंट चार्ज नहीं होना चाहिए। एनबीएफसी के फ्लोटिंग लोन पर आरबीआई ने यह फैसला दिया है। तो देख सकते हो कि बहुत सारे प्री पेमेंट चार्ज लेते जो आरबीआई चाहती कि एनबीएफसी न ले। तो फिलहाल तो होम लोन सेगमेंट के लिए अच्छी खबर नहीं है। अगर यहाँ पे रेपो रेट कम होता तो लोन की ईएमआई कम हो जाती, तो और कोई लोग हैं जो इसमें इंटरेस्टेड होते। तो देख सकते हो कि मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी के पिछली 2 बैठकों में बाहरी सदस्यों में जिसमें असीमा गोयल और जयंत वर्मा ने ब्याज दरों में कटौती के पक्ष में मतदान किया था, उनका कहना था कि आरबीआई का दरों को उच्च स्तर पर रखने का जोर देने से विकास को नुकसान पहुंच रहा है, यानी लॉस हो रहा है। उनके हिसाब से जो ब्याज दरें नीचे होनी चाहिए ताकि आम लोगों को फ़ायदा हो। अभी यहाँ पे फ़िलहाल देख सकते हो कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए जो अभी लटकती तलवार है तो वो है लॉक इन पीरियड। 14 अक्टूबर को लॉक इन पीरियड खुलने जा रहा है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का लॉक इन पीरियड खुलेगा। इसमें करीब 126 मिलियन शेयर है जो बेचने के लिए आ सकते हैं। ये बड़ी मात्रा है। एंकर इन्वेस्टर अगर आप अपना प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे तो फिर बाज़ार में नरमी आ सकती है। वैसे एक अच्छी बात भी है क्योंकि इसका जो बाज़ार में हिस्सा बहुत कम है। आप देख ही सकते हो कि जो शेयर है वो बहुत ही कम है। बाकी सारे के सारे शेयर इसमें प्रमोटर के पास है, और अगर ये एंकर इन्वेस्टर बाज़ार में शेयर रिलीज़ करेंगे तो आने वाले समय सेहत और सुधरेगी, रिटेल इन्वेस्टर की हिस्सेदारी और बढ़ जाएगी। तो भले ही थोड़ा सा दबाव में स्टॉक आए, थोड़ा नीचे मिले, तो खरीदारी का अच्छा मौका ही है। ये प्योर गोल्ड है जो आने वाले समय बेहतर करेगा। इस समय भले ही लग रहा हो कि पी रेशियो ज़्यादा है, लेकिन आने वाले समय आप देख सकते हो कि अच्छी तेज़ी बनेगी। वैसे 12 दिसंबर 2024 को फिर से शेयर एंकर इन्वेस्टर के बिकने के लिए आएंगे 3 महीनों के बाद। फिलहाल हम स्टॉक को एनालिस करके देखें तो जो अर्निंग पर शेयर इसका ईपीएस देखें तो आपको 2.10 रुपये दिखाई देगा। प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी इसका पी रेशियो 72.82 के आसपास है। पेयर कंपनियों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा है। बुक वैल्यू इसकी 21.95 रुपीज़ की है, और रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई देखें तो इसका 15.2% के आसपास है। लेकिन सबसे जो बड़ा प्लस पॉइंट है, इसका जो एयूएम है वो 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुका है, और इसमें 26% की ईयर बेसिस पे ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। यानी कंपनी का बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। यहाँ तक इसकी लोन बुक है वो भी, उसमें भी ज़बरदस्त ग्रोथ है। 89,860 करोड़ तक पहुँच गई, जहाँ पे 14% की ईयर बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल रही है। तो क्लियरली देख सकते हो कि कंपनी का लोन बुक अच्छा है, कंपनी की ग्रोथ बढ़िया है, तो प्राइस भी बढ़ेगी। फिलहाल इसके अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो इसका सपोर्ट लेवल 147 का है। ये सपोर्ट टूटेगा तो फिर गिरावट फिर से बनने की संभावना बन जाएगी। इसके ऊपर जब तक स्टॉक है आपको चिंता करने की बात नहीं है। इसका रेजिस्टेंस लेवल 165 का, ये रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस किया तो फिर बड़ी तेज़ी की तरफ स्टॉक आगे बढ़ेगा, और जो पुरानी 188 की हाई है उसको तोड़ के नई हाई बना सकता है। ऐसे में एक अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में आप निवेश करके रखें। भले ही स्टॉक इस समय पी रेशियो की वजह से महंगा लगे, कुछ ब्रोकरेज हाउस कह रहे हो कि इसमें प्राइस कम आएगी, लेकिन इसने साबित किया है निचले लेवल से फिर बाउंस बैक देके कि ये अब ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। ऐसे में ये अच्छा मौका है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।